मामा देखें, मुझे मेरी पुरानी बचपन की तस्वीर मिली है। अफ, बचपन के भी क्या दिन थे ना। क्या मजेदार वक्त था। न कोई फिक्र, न कोई जिम्मेदारी, बस खेलना और खुश रहना। हाँ बेटा, बचपन की यादें सबसे अच्छी होती हैं। तो बताओ, तुम्हें किसकी तस्वीर मिली है? मैं तुम लोगों से अपनी बचपन की कुछ यादें शेयर करता हूँ, जिन्हें सुनकर तुम लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। और इनमें से कुछ ऐसी यादें हैं जिनकी वजह से मुझे मार भी पड़ी थी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी कहानी जरूर सुनोगे। तो चलो बचपन की यादों की दुनिया में चलते हैं। मामा, ये हमारे टीचर थे। मैथ्स के बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। उनकी क्लास किसी मुसीबत से कम नहीं थी। चलो बच्चों, आज तुम सबका टेस्ट था ना, और जिसके टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे उसे सजा मिलेगी। Oh, no! और ये मेरे हिस्टोरी के टीचर थे। थोड़े अजीब थे लेकिन बहुत अच्छे थे। उनका अंदाज कुछ अलग ही था। हिस्ट्री का सबसे बड़ा सबक, जो कुछ भी होता है वो पहले हो चुका होता है। सुनो, मैं तुम लोगों को सिर की नकल करके दिखाता हूँ। देखो। हिस्ट्री का सबसे बड़ा सबक, जो कुछ भी होता है वो पहले हो चुका होता है। तो फिर हमें इतनी पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है? वही सब कुछ तो पहले हो चुका है। आर्यन, तुम तो सिर की नकल उतारने में एक्सपर्ट हो। तुम्हारी नकल इतनी जबरदस्त होती है कि लगता है वाकई सर ही बोल रहे हैं। तुम तो बहुत शरारती थे अपने बचपन में, मगर बेटा, ये बहुत गलत बात है। ऐसे अपनी टीचर का मजाक नहीं बनाते। जी मामा, मैं जानता हूँ, पर तब तो मैं बहुत छोटा था। ये देखो, ये वो दिन था जब हमारी गेंद पड़ोसी के घर के अंदर जा गिरी थी। फिर क्या हुआ था? पड़ोस वाली आंटी ने तुम लोगों को पकड़ लिया था, या फिर तुम लोग बच गए थे? फिर क्या होना था मामा? सब दोस्त ऐसे भागे जैसे पुलिस ने रेड मार दी हो। और जब आंटी बाहर आए तो मैं हमेशा की तरह सीन बचाने के लिए कह रहा था, मेरी विंडो का गिलास किसने तोड़ा? किसने बाल मारी? आंटी, गेंद ने खुद फैसला किया कि वो शेषे के साथ थोड़ी सी मुलाकात करे। आर्यन, तुम्हारी शरारतों का कुछ नहीं हो सकता। शरारती कहीं के, तुमने तो गली में अपनी पुलिस टीम बना रखी थी। मामा, मैं तो बस टीम का कप्तान था। शरारतें तो दोस्त करते थे। मामा, अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूँ। और ये मेरी प्यारी बहन अलीजा है। मेरी और उसकी बहुत लड़ाई होती थी और उस बेचारी का रो रो कर बड़ा हाल हो जाता था। एक दिन मैंने उसकी नई पेंसिल देखकर सोचा, क्यों ना आज उसे गायब कर दूं। और उस दिन मैंने उसे बहुत परेशान किया था। जैसे ही वो देखती कि पेंसिल गायब है, मामा के पास पहुंच जाती। मेरी पेंसिल नहीं मिल रही, यहाँ ही रखी थी। आर्यन ने मेरी पेंसिल चोरी की है। मैंने उसे अपनी डेस्क पर रखा था और अब वो गायब है। आर्यन हमेशा मेरी चीजों के साथ ऐसी शरारतें करता है। और मैं फौरन संजीदा शक्ल बनाकर कहता, मामा, ये तो खुद भूल गई होगी। आपको तो पता है उसकी याददाश्त कैसी है। मामा देखें, ये झूठ बोल रहा है। मामा, आपको तो पता है ये हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाती रहती है, हालांकि मैं कुछ नहीं करता। चुप कर जाओ दोनों। और मैं हूँ आर्यन की बहन अलीजा। और अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट करके बताओ, क्या तुम लोग भी ऐसे ही करते थे? लेकिन असल मजा तब आता था जब पेंसिल में वापस रख देता और अगले दिन कहता, ये देख, तेरे डेस्क के नीचे पड़ी थी, लापरवाह कहीं की। ये वो दिन थे जब मेरी बहन की पेंसिलें मेरी शरारतों का शिकार होती थीं और मैं हीरो बनने का ड्रामा करता था। ये देखो, ये आरिफ है, हमारा लंच ब्रेक का दुश्मन नंबर 1। हर दिन जैसे ही लंच का वक्त होता, आरिफ मेरे करीब आकर बैठ जाता। यार, आज क्या लाए हो? मैं भी फख्र से कहता, मामा ने स्पेशल चिकन सैंडविच बनाया है। बस ये सुनते ही आरिफ का चेहरा ऐसे चमक उठता जैसे किसी खजाने का नक्शा हाथ आ गया हो। यार, बस जरा एक बाइट लेता हूं। लेकिन आरिफ की एक बाइट ऐसी होती थी कि पूरी सैंडविच गायब हो जाती। और जब मैं हैरानी से कहता, आरिफ, मेरा सैंडविच कहां गया, तो वो ऐसी मासूम शक्ल बनाता, यार, एक बाइट ली थी बस। फिर मेरे बाकी दोस्त हंसते हुए कहते, आर्यन, आरिफ की बाइट में दुनिया भर का भौकापन समा जाता है। ये वो दिन था जब हम गली में खुफिया खजाना दफन कर रहे थे, जैसे हम कोई इंडिया जूनियर हैं। अच्छा, और वो खजाना क्या था? मामा बबल गम के खाली रीपर्स, बोतल के ढक्कन और एक टूटा हुआ खिलौना। और हम किस्में खा रहे थे कि ये खजाना कोई नहीं निकालेगा। मामा, अगले दिन किसी ने वो जगह खोद कर वहां अपना खफिया खजाना दफन कर दिया। उस दिन हमें पता चला कि गली में और भी खजाना शिकारी रहते हैं। यार, बचपन के दिन वाकई सुनहरी थे,
वो मासूम शरारतें, वो बेफिक्र कहकाए और वो खुशियों भरा वक्त, काश वो लम्हे दोबारा लौट आते। ये यादें हमेशा दिल को खुशी देती हैं, जैसे बचपन की वो मासूम हंसी और वो बेफिक्र लम्हे दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। काश वक्त वहीं रख जाता। चलो अब दोस्तों को कॉल करता हूँ और सबको ये सुनहरी यादें दोबारा याद दिलाता हूँ। शायद हम सब फिर से वही बेफिक्र हंसी हंस सकें।